मेरे द्वार पोस्ट की गई यह वीडियो काल्पनिक है। मेरी कोई भी वीडियो किसी मनुष्य के जीवन से पात्र कोई संबंध नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया। हमारा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचा नहीं है। कृपया इसे दिल से ना लें। धन्यवाद। ये कहानी है सौतेली माँ और बेटी की। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक पिता और एक माँ और बेटी रहती थी। माँ की तबीयत खराब रहता था। माँ का एक दिन अचानक से ज्यादा खराब होने के कारण माँ दुनिया से अलविदा ले लेती है। लो बेटा, खाना खा लो। खाना खाकर और स्कूल जाओ। कहाँ थी? हैं? कहाँ से घूम के आ रही हो? काम वाम करती नहीं, खाली घूमती रहती हो खा के। एगो पैदा करके छोड़ दी है हमारा सर दर्द बनने के लिए। माँ तो गई, तुझको भी साथ में लेकर जाना चाहिए था। हैं? खाली घूमती रहती हो, कुछ काम वाम नहीं करती हो दिन भर। हमारे सर पर सिर दर्द बन गई हो, छोड़कर गई है तुम्हारी माँ। वो तो गई भी गई, लेकिन हमको सर दर्द छोड़कर गई है। खाली घूमती रहती हो। काम करती हो कि बर्तन साफ करो, जाओ। अभी तक यहीं पर हो, नहीं सुनाई दे रहा है? जाके बर्तन। हमरे लिए जन्मा कर गई है, सरदर्द बनकर हमारा एकदम खड़ी हो। अपने तक गई को कही है, तुमको भी एगो छोड़ कर गई है। जल्दी जाओ, बर्तन साफ करो, नहीं तो झोटा धर के मारेंगे, समझी? खाली दिन भर खा के घूमती रहती हो, एक वो काम नहीं करती हो। जाओ, जाकर बर्तन साफ करो, झाड़ू लगाओ। लो, खाओ खाना। हमें भी खाने के लिए दो। मुझे भी स्कूल जाना है। नहीं मिलेगा खाना। बहुत भूख लगी है माँ। तुमको नहीं मिलेगा खाना। तुम दिन भर घूमती रहती हो और तुमको खाना मिलेगा? तुमको खाना नहीं मिलेगा। शादी के कुछ दिन बाद अनन्या के पिता अपनी बेटी अनन्या के मेरा मामू हुआ। तुम माँ हो। माँ, हमें भी खाने के लिए दो। मुझे भी जाना है माँ। नहीं देंगे खाना। कुछ काम करती नहीं हो, तुमको बढ़िया हम खाना खिलाते हैं। इधर आओ, इधर आओ। जाके बर्तन साफ करो, नहीं तो अभी बहुत मार मारेंगे। अनन्या के आने के बाद अनन्या की सौतेली माँ अनन्या जाओ, जाकर बर्तन साफ करो, जाओ। अनन्या के सौतेली माँ चाहती थी कि अगर अनन्या की जान से मर दिया, एक तो पैदा करके छोड़ दी है हमारे सर तो पर, सारा धन मेरी बेटी माया की हो जाएगी। अनन्या की अपनी माँ मरने से पहले अपनी दौलत अनन्या का नाम कर दी। अनन्या की सौतेली माँ की ये बात पता थी कि अनन्या अगर जिंदा रहेगी तो मेरी बेटी माया की रास्ता की कहाँ चल गई माँ बेटी पुकारी। कहाँ चल गई माँ बेटी पुकारी। लगा कोई भगवान, तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। यहाँ लाकर छुपी हो। झाड़ू लगाओ, जाकर खाना बनाओ। पापा से कह देंगे, से मार लेना। पापा से कहोगी? रीता आज पापा से कह देगी, मुझे ही कुछ करना होगा। रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, सारा धन दौलत मेरी बेटी माया की हो जाएगी। अनन्या के आने के बाद अनन्या की सौतेली माँ अनन्या की मरने लगती है। चलो इसको आज हम क्यों ना खत्म कर देते हैं। पापा से कहेगी, पापा से कहेगी, पापा से कहेगी। क्या बोली? पापा से कहेगी आज हम तुमको। पापा से कहेगी, है? पापा से कहेगी, पापा से कहेगी, जब कहो पापा से कहेगी, पापा से कहेगी, पापा से कहेगी आज हम तुमको ऊपर पहुंचा देंगे। हैं? पापा से कहेगी, आज हम तुमको ऊपर पहुंचा देंगे, ऊपर लोग पहुंचा देंगे, समझे? ऐसे अनन्या की सौतेली माँ चाहती थी कि अगर अनन्या की जान से मर दिया तो सारा धन मेरी बेटी माया की हो जाएगी। अरे तो मर गई, कहा था
लगता है ये मर गई। इसको लाश को हमें ठिकाना लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई देख लिया तो कहीं केस तो हम तो फंस के मर जाएंगे। हमको कुछ करना होगा, इसको लाश को हमें ठिकाना लगाना ही होगा। हमारा पति अब हमें नहीं रखेगा, इसलिए इसको एक काम करते हैं। तो कोई देख लिया तो थाना पुलिस का मामला हो जाएगा। चलो इस लाश को कहीं ठिकाना लगा देते हैं। चलो जल्दी से इसे कहीं फेंक देती हूँ। अरे चलो जल्दी करो, नहीं तो कोई देख लेगा। अनन्या की अपनी मां मरने से पहले अपनी दौलत अनन्या का नाम कर गई थी। अनन्या की सौतेली मां की ये बात पता थी कि अनन्या अगर जिंदा रहेगी तो मेरी बेटी माया की रास्ता की कांटा बनेगी। इसलिए एक दिन अनन्या की सौतेली मां, अरे कोई देख तो नहीं रहा है ना, कोई देख तो नहीं रहा है ना, अनन्या की जान से मार देती है। चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, नहीं तो कोई देख लेगा। नहीं तो कोई देख लेगा तो भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये कहानी है सौतेली माँ और एक बेटी की। एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ और पिता और बेटी रहती थी। माँ का नाम मोहिनी थी और बेटी का नाम अनन्या थी। माँ मोहिनी की तबीयत खराब रहती थी। एक दिन माँ की तबीयत अचानक से ज्यादा खराब होने के कारण माँ मोहिनी दुनिया से अलविदा ले लेती है। माँ के मरने के बाद अनन्या अपने पिता के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद अनन्या का पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ दिन बाद अनन्या के पिता अपने बेटी अनन्या के उसकी सौतेली माँ के पास छोड़कर अनन्या के पिता बाहर काम करने चल जाते हैं। पिता के जाने के बाद अनन्या अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है। एक दिन अनन्या अपने गांव में बच्चों के साथ खेलने गई थी। कुछ समय के बाद अनन्या आती है। अनन्या के आने के बाद अनन्या की सौतेली माँ अनन्या की मरने लगती है। अनन्या की सौतेली माँ चाहती थी कि अगर अनन्या की जान से मर दिया तो सारा धन मेरी बेटी माया की हो जाएगी। अनन्या की अपनी माँ मरने से पहले अपनी दौलत अनन्या का नाम कर गई थी। अनन्या की सौतेली माँ की ये बात पता थी कि अनन्या अगर जिंदा रहेगी तो मेरी बेटी माया की रास्ता की कांटा बनेगी। इसलिए एक दिन अनन्या की सौतेली माँ अनन्या की जान से मार देती है। अनन्या की सौतेली माँ अनन्या की जान से मरकर अनन्या की लाश की जंगल के झाड़ी में फेंक देती है।